प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। आमेन। आज मैं आपके सामने बहुत ही खास और मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेरे जीवन में हुआ, जो कहीं से सुना नहीं, किसी ने कहा नहीं, किसी ने बताया नहीं, लेकिन जो मेरा और पवित्र आत्मा का एक व्यक्तिगत एक इनकाउंटर हुआ, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप मेरी गवाही समझ सकते हैं, इसको एक सरमन समझ सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप इसको सुन रहे हैं, है ना, जो आप सुन रहे हैं, आप इसको, आप में से हर एक जन परमेश्वर के आत्मा से भरे, मेरी ये प्रार्थना है और मैं विश्वास भी करता हूँ ऐसा हो और ऐसा होगा आपके साथ। मैं विश्वास करता हूँ कि और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब आप इस बात को, इन संदेश को या इस गवाही को सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे काम किया, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में भी वैसा ही काम करेगा और मैं चाहता हूँ कि करे। आप में से हर एक जन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाए, आप में से हर एक जन पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए, आप में से हर एक जन जो आप इस संदेश को सुन रहे हैं खास तौर पे अन्य भाषा के वरदान से भर जाए, आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलें। हालेलुया। और ऐसे उमड़े, ऐसे प्रगटीकरण हो आपके जीवन से कि आप अन्य भाषा में बोलें, आप भविष्यवाणी करें, आप अलग अलग वरदानों में भी पवित्र आत्मा के मूव करने पाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं और मेरी यही दुआ है आप सबके लिए कि आप जब इस संदेश को सुन रहे हैं तो आपके जीवन में ऐसा हो। ओके, तो मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। पहले ऐसा हुआ कि जब मुझे अभी 18 मार्च को, अभी 3-4 दिन के बाद 18 मार्च को जब मैं पहली बार चर्च में गया, तो जिस चर्च में मैं बॉम्बे में न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च में गया, वहाँ पे पास्टर विल्सन फर्नांडिस थे, अंधेरी ईस्ट में। और जब मैं वहाँ पर गया और आराधना चल रही थी और उसके बाद संदेश हुआ और प्रार्थनाएं हुई, और जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया और बीच में एक दिन मैंने ऐसे सुना कि जो पास्टर हैं वो हिंदी भाषा में नहीं या इंग्लिश में नहीं, कुछ और बोले अचानक से। और वो मैं उसको सुन के बड़ा हैरान हुआ, ये क्या था, ये क्या। तो मुझे लगा कि शायद वो अपनी, क्योंकि वो आ, गोवा साइड से हैं, तो वो अपनी कोंकणी भाषा या कोई दूसरी भाषा शायद बोले। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब मैं और मेरे कुछ विश्वासी भाई जो विश्वास में थे और हम लोग एक साथ रहते थे उस समय, और उस दौरान क्या हुआ, हम लोग जब घर में 2-3 गीत गाते थे, प्रार्थना करते थे, तो जो मेरा एक साथ हमारे एक भाई रहता था, उसने भी अन्य भाषा में बोला। तो मैंने उससे बड़ा एक्साइटेडली और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि ये क्या है, अभी क्या बोला था तू, ये क्या था। तो उसने बोला कि ये पवित्र आत्मा का वरदान होता है। मैंने कहा मेरे को भी चाहिए, ये कैसे मिलता है। तो उसने मुझे बोला कि ये पवित्र आत्मा देता है अपने आप। तो ये जो एक्साइटमेंट थी ना मेरे अंदर, क्यूरियोसिटी थी, इसने जैसे एक एक मेरे जीवन में एक स्थान लिया कि हाँ, बाइबल क्या कहती है कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। पौलुस इस बात को कहता है कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। यदि आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है और आप डिजायर करते हैं, आप चाहते हैं, परमेश्वर से उसकी धुन रखिए, परमेश्वर से कहिए मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और मेरे शुरुआती मसीह के साथ शुरुआती दिनों का जीवन के बारे में बता रहा हूँ आपको
और उस दौरान जब मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा कि तू ये कैसे बोला तू? उसने बोला ये पवित्र आत्मा का वरदान होता है अन्य भाषा में बोलना। सो मैंने कहा मुझे कैसे मिलेगा? मैं कैसे बोल सकता हूँ? मुझे सिखा दे। तो कहते सिखाया नहीं जाता ये, लेकिन पवित्र आत्मा से जब आप भर जाते हैं तो ये अपने आप आपके जीवन से, अपनी ज़ुबान से आने लगता है। सो मैं बहुत एक्साइटेड था, तो मैंने उससे पूछा, मैं उससे पूछता रहता था कि कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो उसने मुझे एक बार बताया कि मैंने एक एक बार मैं सो रहा था और मैंने सपना देखा कि मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसकी बात को सुना और उसके बाद मैंने 3 दिन का उपवास प्रार्थना में समय बिताया और मैंने परमेश्वर से ये एक धुन के साथ, एक डिज़ायर के साथ परमेश्वर के आगे रखा, प्रभु मुझे भी वो अन्य भाषा में बोलना है। जैसे वो मेरा फ्रेंड बोला, जैसे पास्टर बोले, मैं भी बोलना चाहता हूँ। और वो डिज़ायर बस मैंने परमेश्वर को दिखाई और उस दौरान क्या हुआ, बस मैंने एक सपना देखा कि मेरे मुँह से कुछ शब्द निकल रहे हैं। मेरे मुँह से कुछ शब्द शब्द निकल रहे हैं और मुझे पता नहीं है वो क्या है। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे सामने एक बोर्ड है, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, ग्रीन कलर का बोर्ड है और उस पे कुछ लिखा हुआ है और जब मैं उसको देखता हूँ, तो वो एक अलग-सी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है। वो हिंदी नहीं है, वो इंग्लिश नहीं है, वो हमारी वो इवन मैं बॉम्बे में था, मराठी लैंग्वेज नहीं है, वो कोई और ही लैंग्वेज है, लेकिन मैं जब उसको देख रहा हूँ, तो मुझे उस भाषा में जो लिखा हुआ है, वो समझ में आ रहा है। तो उसके बाद मैंने उसको मेरे फ्रेंड को बताया कि मैंने ऐसे सपना देखा। ख़ैर दिन बीतते गए लेकिन मेरे अंदर वो डिज़ायर रही कि मुझे भी अन्य भाषा में बोलना है, मुझे भी अन्य भाषा में बोलना है। और इस तरह से एक बार क्या हुआ, मैं बॉम्बे से पंजाब में आया, वहाँ पे एक कन्वेंशन मीटिंग थी 3 दिन की। वहाँ पे एक पास्टर जी आए हुए थे, पास्टर योना, युगांडा से आए हुए थे वो। और 3 दिन की कन्वेंशन मीटिंग हुई, बहुत सामर्थी, बहुत ही पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरी हुई मीटिंग थी। और उसके बाद जब वो मीटिंग खत्म हो गई, उन्होंने एक दिन वहाँ पे एक अनाथ आश्रम था और वहाँ पर कुछ बच्चों का स्कूल था और उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी और उस दौरान जो वहाँ पे बिशप हैं, उन्होंने सबको बोला था कि आप भी आ सकते हैं। तो हम भी वहाँ पर गए हुए थे। तो ऐसा था कि पहले आगे बच्चे बैठे हुए थे ज़मीन पर और फिर पीछे हम लोग बैठे हुए थे। तो जो पास्टर थे, पास्टर योना, वो वहाँ पे खड़े होके प्रचार कर रहे हैं। है ना, प्रचार करते-करते उन्होंने बोला कि देयर आर पीपल, दे हैव द गिफ्ट ऑफ टंग्स। तो मैं ऐसे देख रहा था उनको। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर ने उनको गैर ज़ुबान में या अन्य भाषा में टंग्स में बोलने का वरदान दिया हुआ है, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कौन कैसे लोग हैं, इनको दिया हुआ है तब भी नहीं बोलते और मैं डिज़ायर कर रहा हूँ कि मुझे हो, लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि वो तेरे ही बारे में बोल रहा है। मतलब वो वरदान तुझे दिया जा चुका है। आपको मैं एक बात बताऊँ, बहुत बार आपको लगता होगा कि मेरे पास वो वरदान नहीं, लेकिन एक्चुअली वो वरदान आपको दिया जा चुका है। दैट इज़ इन यू, वो आपके अंदर है। ऐसा नहीं हो सकता कि पवित्र आत्मा से आप भरे और आपके अंदर वो वरदान ना हो। नहीं, वो वरदान आपके अंदर है। गॉड हैज़ इम्पार्टेड इन योर लाइफ। तो उन्होंने सब बच्चों को बोला, बच्चों आप एक तरफ हो जाओ और जो पीछे हैं, वो सारे आगे आ जाएँ। तो हम सब जितने बड़े-बड़े थे, मैच्योर लोग थे और टीचर्स थे और विश्वासी और भाई-बहन थे, हम लोग सब आगे आ गए और सबसे पहली लाइन में मैं खड़ा हुआ था। सब ऐसे लाइन बना के खड़े हुए थे और सबसे आगे मैं खड़ा हुआ था और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू हुए और बहुत ही सामर्थी और बहुत ही पावरफुल वे में उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। जो बिशप हैं वहाँ पे, बिशप जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने भी प्रार्थना करना शुरू किया और मुझे आता नहीं था अन्य भाषा में बोलना तब तक और मैं सिर्फ बस मैं बोल रहा था, प्रभु मैं भी अन्य भाषा में बोलना चाहता हूँ, प्रभु मैं भी अन्य भाषा जितना मुझे हिंदी है, कि मुझे 5-6 महीने हुए थे प्रभु के पास आए हुए, तब तक मुझे पता भी नहीं कि क्या प्रार्थना करूँ, कैसे प्रार्थना करूँ इस बात के लिए। और बस डिज़ायर थी अंदर, एक धुन थी, एक चाह थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे मन की इच्छा को जानकर, है ना, तेरे मन की इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो डिज़ायर थी मेरे अंदर कि मुझे भी बोलना है, बोलना है, बोलना है, कैसे बोलना है? लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे और हम सबकी आँखें बंद थी और चलते सडनली उन्होंने मुझ पर अपना हाथ रखा। जैसे ही रीबा साब्रहा खारावो, जैसे ही उन्होंने अपना हाथ मुझ पर रखा
और अचानक से इतनी सामर्थ, इतना अभिषेक, इतनी मैं कहूँ कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मैं भर गया। मैं तो भर ही गया, लेकिन जो मेरे पीछे था वो पीछे जाकर गिर गया। वो आज एक बहुत बड़ा वर्शिप लीडर है वो भाई, और वो एक्चुअली मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन वो परमेश्वर के दास ने हाथ तो मुझ पर रखा, लेकिन इतनी सामर्थ्य कि वो जो पीछे खड़ा था वो पीछे जाकर गिर गया। और मैं उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया, और मैं भर गया, और ओ रा 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 बा 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 बा, ओ एकदम से अन्य भाषा का प्रार्थना, वो अन्य भाषा निकलना मेरे जीवन से शुरू हुआ सडनली। एंड दैट वाज नॉट सो मेनी वर्ड्स, वो एक शब्द था, वो एक शब्द था, रबरांता 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 रबरांता, ठीक है, वो एक शब्द था। और जब मैं उसको बोलना शुरू हुआ, बोलना शुरू हुआ, बोलना शुरू हुआ, और वो इतनी स्पीड से आ रहा था, इतनी स्पीड से आई वॉज नॉट एबल टू इवन कंट्रोल माई सेल्फ। और मुझे लग रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सुनकर तो नहीं बोल रहा हूँ कि वो भी वैसा बोल रहे हैं, शायद मैं भी इसलिए वैसा बोल रहा हूँ। खैर, वो अपना अलग तरीके से बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी लोग बोलते हैं, मैंने उनका सुना हो, शायद वैसा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, या फिर मैं किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी से सीख कर तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, दैट वॉज सो पावरफुल, सो फ्लुएंट, इतनी स्पीड थी कि मैं ना तो मैं आंखें खोल पा रहा था, ना ही मैं रुक पा रहा था एकदम। मुझे पता नहीं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये आप ही समझ सकते हैं जब आपके साथ ऐसा हुआ हो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या आपने एक्सपीरियंस किया है, उस मोमेंट को जरूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में कि भैया मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और या फिर आपने कब पवित्र आत्मा को पाया, जरूर इस बात को मेंशन करिए। और जब मैं उस समय ये चीज़ होना शुरू हुआ, और मैं बोलने लगा, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, और बहुत देर तक बोलता रहा। उसके बाद जानते क्या हुआ? उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जैसे पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि तरुण, ये अन्य भाषा की प्रार्थना है, लेकिन इसके पीछे जो रियल प्रेयर है वो परमेश्वर तक पहुंच रही है। शैतान इसको देख रहा है और इसको समझ नहीं पा रहा है, बट इसके पीछे जो है तेरे रियल जो प्रेयर्स हैं वो परमेश्वर तक पहुंच रही हैं। आपने कभी आजकल तो बहुत एडवांस ज़माना हो गया, चैट जीपीटी आ गया और बहुत सी आ गई ना चीज़ें। एक टाइम होता था जब टाइपराइटर और शॉर्ट हैंड होता था। आप जो थोड़े हमारी उम्र के हैं, वो 40-45 साल के जो पहले के हैं, वो जानते होंगे, शॉर्ट हैंड और टाइपराइटर होता था। और शॉर्ट हैंड क्या होता था? टाइपराइटर तो हम सब जानते हैं, कंप्यूटर की तरह टक 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 पूरा उसमें शीट लगी रहती थी। लेकिन शॉर्ट हैंड क्या होता था? शॉर्ट हैंड में एक पूरी बड़ी बात का एक छोटा सा अक्षर होता था, और उसको छोटे छोटे अक्षर होते थे, या वन वर्ड, उसका पूरी एक लाइन का वन वर्ड होता था, जैसे शॉर्ट हैंड आप जानते होंगे, है ना। और शॉर्ट हैंड जब जब मैं उस समय अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने जैसे मुझे ये प्रकट किया कि तरुण, जैसे ये शॉर्ट हैंड है, इसको कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन जो लिख रहा है और जो सुन रहा है या जिसको बताया जा रहा है, वो समझ पा रहा है। इन द सेम वे, बहुत बार हो सकता है वो शॉर्ट हैंड के जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर हों, है ना, लेकिन उनके मीनिंग्स जो हैं वो अलग होंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, उस समय के बाद जब मैंने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया, जैसे जैसे मैं अन्य भाषा में बोलता गया, मैं इतना सुपर एक्साइटेड था। हम लोग जब उस मीटिंग से वापस आए, मैं हमारे उधर एक नदी बहती है, अगर आप कभी देखना चाहें, मैंने एक वीडियो बनाया था, साधु सुंदर सिंह के घर में विजिट करने गया था, क्योंकि मेरा घर उनके घर से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और वहाँ पर एक नदी बहती है। उसमें वो नदी मैंने दिखाई हुई है कि वो पूरा रास्ता मैंने ट्रैक दिखाया हुआ है। कभी आप साधु जी के घर जाना चाहें तो वो वीडियो देखें, और आपको सीधा उनके घर पहुंचाने के लिए काफ़ी रहेगा, वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो उस दौरान जब हम उस पूरे रास्ते से आ रहे थे, और मैं इतना एक्साइटेड था, मैं चिल्ला रहा था, मैं जोर जोर से बोल रहा था, मैं इतना हंस रहा था, मुझे इतना ऐसा लग रहा था, वाओ मैंने क्या पा लिया है आज। मैं इतना खुश था, मतलब मुझे ऐसा, आज भी मैं बहुत खुश, नो डाउट। और जब मैं वहां से आ रहा था, क्या जो जो मैं डिजायर कर रहा था परमेश्वर ने मुझे दे दिया। और उसके बाद मैंने जब अन्य भाषा में बोलना शुरू करा, जब मैं अन्य भाषा में बोलता था और बोलना शुरू करा, और आज भी बोलता हूँ, और उसके बाद से जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करा, जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे बाइबल पढ़ने में, जानते हो क्या था? वो ये था कि जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा था, मेरी आंखों के आगे जैसे बिल्कुल एक वीडियो चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ कि यीशु मसीह गतसमनी के बाग में गया, उसने प्रार्थना करना शुरू किया,
वो एक एक चीज मुझे दिख रही है साफ, आज भी वही चीज है। हालेलुया। और जैसे मेरे को एग्जैक्टली दिख रहा था कि क्या क्या हुआ, जो से मेरे रेवलेशन था, मेरी बुद्धि थी वचन को समझने के लिए, वो डिवाइनली ओपन हो गई जैसे। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, 14 चैप्टर के, पहले कुरिन्थी 14 चैप्टर के चौथे वचन में, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी उन्नति करता है। आप दुनिया की बातों में उन्नति कर सकते हैं, बहुत सी बातें करके, बहुत सी गप्पे मार के, बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल करके, लेकिन परमेश्वर के वचन में और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर ने आपको ये वरदान दिया है। और उसके बाद से मेरा बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाना या वचन को समझ पाना। आई हैव नेवर बीन टू अ बाइबल कॉलेज, मैं किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गया आज तक, ठीक है। और लेकिन जब मैं अन्य भाषा में बोलना शुरू करा, आज मैं 28वीं बार बाइबल पढ़ रहा हूँ, और जितना परमेश्वर ने मुझे इस पवित्र बाइबल से सिखाया है, एक एक वचन का प्रकाशन कैसे डिवाइनली परमेश्वर ने प्रकट किया। और बहुत ही रेयर मैं किसी के सुनकर आगे कॉपी पेस्ट करूं, या किसी का वचन सुनकर, और अगर मैं किसी का वचन सुनकर कहीं कोट भी करता हूं तो मैं ज़रूर मेंशन करता हूं कि मैंने परमेश्वर के दास से सुना था, और ये उनका रेवलेशन है, मेरा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे खुद के मेरे रेवलेशंस ऐसे दिए अन्य भाषा में, जब मैंने बोलना शुरू करा, एक डिवाइनली अंडरस्टैंडिंग, एक डिवाइनली रेवलेटरी जो विजन्स, या मैं यूं कहूं कि जो जो रेवलेशंस मेरे ऊपर ओपन होने शुरू हुए, उसने मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, उसने मेरे लाइफ को, उसने मेरे जीवन को बदलना शुरू करा। हालेलुया। और उसके बाद जब मैं मुझे याद है कि मैं और मेरे मम्मी एक बार साधु सुंदर सिंह जी के वहाँ पे एक चर्च भी है, पास्टर फिलिप मसीह हैं वहाँ पे। जब मैं वहाँ से हम लोग वहाँ पे गए थे, और वहाँ से हम वापस आ रहे थे, और रास्ते में एक पास्टर जी का घर है, और हम उनके घर चले गए। और उनके घर में एक लेडी थी जिसमें दुष्ट आत्मा थी। ये संडे का समय था, संडे का दिन था, और पास्टर जी किसी के घर विजिट करने के लिए जा रहे थे, और उन्होंने बोला कि तरुण तुम रुको, मैं आता हूँ। और बहुत नया नया मैं विश्वासी था, मेरी मम्मी थे और उनके कुछ यूथ के बच्चे वहाँ पर थे। तो उनकी बेटी ने मुझे बोला कि भैया इन आंटी से पूछिए, कुछ प्रॉब्लम है शायद इनको। अब मुझे 6 महीने हुए प्रभु के पास आए हुए। तो मैंने कहा आंटी, प्रेज द लॉर्ड आंटी, मैं क्या प्रॉब्लम है आंटी? तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, मेरे ना ऐसे, जैसे एक ऐसे ना सांप जैसा मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, काले रंग का। मैंने कहा अच्छा। तो जब मैंने बोला कि, मैंने कहा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ती हैं क्या, बाइबल पढ़ती हैं आप? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं पढ़ती हूँ, पर तो मैं उनको एक वचन निकाल कर दिखाने लगा, प्रकाशित वाक्य 3:20, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो ये वचन मैंने उनको बताया, और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बंद थी, एंड उन्होंने कुर्सी को ऐसे पकड़ा हुआ था और ऐसे और मुझे मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि दुष्ट आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में। और मुझे नहीं पता कि वो दुष्ट आत्मा है, मुझे अभी तक पता भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था कभी। मैं अपनी फिल्मी दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री में जी रहा था तब भी, शुरुआती दिनों में। तब तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था, या मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे छोड़ना है अभी। और जब उन्होंने ऐसे कुर्सी को हिलाना शुरू करा तो मैं डर गया। मैंने कहा यार ये क्या है? और परमेश्वर ने मुझे सिंपली बोला एक बात को, तरुण डर मत, जस्ट प्रे। और मैंने चेयर को पीछे किया, मैंने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया, जितना मुझे आता था, जो एक शब्द, दो शब्द जो भी थे मेरे पास, मैंने बोलना शुरू करा। और मैंने सबको बोला, मैंने कहा प्रार्थना करिए। और हमने 15-20 मिनट प्रार्थना करी, जस्ट प्रार्थना। मुझे नहीं पता मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है, मुझे नहीं पता कि क्या कमांड देना है। ये फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ का, मैं उससे डरूं, परेशान हो, या क्या करूं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं, जीरो एक्सपीरियंस है। लेकिन परमेश्वर ने लाइव मुझे दिखाकर सब चीजों को एक्सपीरियंस दिया कि कैसे कास्ट आउट करते हैं इविल स्पिरिट्स को, है ना। और मैं बस प्रार्थना कर रहा था, और 10-15 मिनट हुए, 15-20 मिनट हुए होंगे, और वो आंटी डिलीवर हो गई और दुष्ट आत्मा निकल गई उसमें से। इट वॉज लाइक अ फाइट दोनों तरफ से। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, एक परमेश्वर के दास ने कहा, डोंट जस्ट प्रे, यू फाइट इन प्रेयर। जब आप प्रार्थना करते हैं, सिर्फ प्रार्थना मत करिए, प्रार्थना में युद्ध करिए। हालेलुया। वो, है ना,
गढ़ों को ढाती है शैतान के। सो जब मैं प्रार्थना कर रहा था और उस मोमेंट पे बस वो आंटी डिलीवर हुई, मैंने कहा आंटी ठीक है आप? हाँ, मैं ठीक हूँ अब। और आंटी ठीक हो गई। दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया या इनकरेज किया इवल स्पिरिट को निकालने के लिए, रामपुर गांव में, पंजाब में, लुधियाना में। और उसके बाद से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अलग अलग जगहों पर यूज़ किया। और कितनी चीज़ें हुई इन 13 सालों में। अभी मैं 13 साल, 18 मार्च को 13 साल पूरे करने जा रहा हूँ मसीह के साथ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रियो कि परमेश्वर ने एक अद्भुत अलौकिक वरदान मुझे दिया। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको भी दिया है, आपको भी दिया है। वो वरदान आपके जीवन में है। मुंह बंद मत करके रखिए, बस परमेश्वर को अपने मन की डिजायर दिखाइए। परमेश्वर मुझे अन्य भाषा में बोलना है, प्रभु मुझे अन्य भाषा में बोलना है, मैं अन्य भाषा में बोलना चाहता हूं बस। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आप भर जाएंगे। शो योर डिजायर डीप डाउन, बस कि मुझे बोलना है प्रभु, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। दैट्स इट। एंड यू विल एक्सपीरियंस द पावरफुल and the might of God in your tongue throughout your spirit, and it will flow. Amen. And God will use you mightily. Amen. So be ready. God is going to fill you with a powerful Holy Spirit of God. Amen. और आप बोलेंगे, आप परमेश्वर के वरदानों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरेंगे और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए यूज करेगा। May God bless you. जय मसीह।